जानिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मां को अंतिम विदाई देने के बाद पीएम मोदी का पहला भाषण। उन्होंने अपने संबोधन में लोगों से माफी मांगी। हावड़ा में पीएम मोदी के कार्यक्रम में नारेबाजी से ममता बनर्जी नाराज, मंच पर बैठने से किया इनकार। रुड़की के निकट धाकड़ कार दुर्घटना में ऋषभ पंत चोटों के साथ हॉस्पिटल में हुए भर्ती। पाकिस्तान के पीएम ने मोदी की मां के निधन पर दी संवेदनात्मक श्रद्धांजलि। दूसरे विश्व नेताओं ने भी जताया दुख। पीएम मोदी की मां हीराबेन के निधन पर राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश और शरद पवार समेत विपक्षी कई नेताओं ने जताया शोक। दिल्ली एम्स में इलाज कराने आई कैंसर पीड़ित महिला का शव नाले में मिला। हिमाचल के अटल टनल में फंस गए थे 400 वाहन, सभी पर्यटकों को किया गया रेस्क्यू। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा 2024 में राहुल गांधी सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का भी चेहरा होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना और इन्हें भविष्य में भी बनाए रखना चाहता है। रामपुर सीट पर कब्जा जमाने के बाद आजम खान के ही आवास में रहेंगे बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना। केंद्र की मनहानि के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला, नए कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ। झारखंड में गंगा में डगमगाया जहाज, 60 ट्रक डूबे तो कुछ नदी किनारे पलटे, एक ड्राइवर लापता। टीएमसी ने गेरुआ को बताया गिरा हुआ, गायक अरिजीत सिंह का कंसोर्टियम रद्द होने पर भाजपा हमलावर। पहली बार प्रधानमंत्री बनने पर हीरोबेन ने नरेंद्र मोदी को दी थी बधाई, भावुक कर देने वाला था पल। 3 जनवरी को यूपी में एंट्री करेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा, स्मृति ईरानी को भेजा न्योता। कांग्रेस की माली हालत बेहद खराब, नेताओं को अब कई चीजों के लिए नहीं मिलेगा खर्चा। समुद्र के रास्ते भारत में तबाही मचाना चाहता था पाक, एटीएस ने 10 पाकिस्तानियों को दबोचा। बंदूखेड़ बनेगा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का हब, योगी सरकार का ये है मेगा प्लान। चुनाव से पहले कर्नाटक सरकार का बड़ा दाव, लिंगायत और वोकलिगा समुदाय को रिजर्वेशन में बढ़ोतरी। भारत के कई फैसले से फिर खुश हुआ रूस, यूक्रेन के अनगलियारे में शामिल नहीं होगा देश। पीएम मोदी से मिलता है कोचीन कार्निवल में पपंजी के पुतले का चेहरा, बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। भारत की फार्मा इंडस्ट्री बेहद भरोसेमंद है, 18 उत्तेजक बच्चों की मौत पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। सीट बैलेट को नजरअंदाज करने वाले हो जाए सावधान, रोड एक्सीडेंट में 16,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को जोरदार झटका, एक साथ 52 नेताओं ने दिया इस्तीफा। नए साल के जश्न को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। दिल्ली में भीषण ठंड के बीच होगा नए साल का स्वागत, 4 डिग्री तक कम हो जाएगा टेम्परेचर। दिल्ली से हटेंगे कूड़े के पहाड़, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने ओखला लैंडफिल साइट का किया दौरा। बीएमसी हेडक्वार्टर में सभी राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस पर लगे ताले। शरद पवार ने बीजेपी पर की तीखी टिप्पणी, बोले कांग्रेस मुक्त भारत संभव नहीं। 1 साल बाद जेल से रिहा हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। कर्नाटक सरकार पर भड़के फडणवीस। महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कहा मुंबई महाराष्ट्र की है, किसी के बाप की नहीं। अस्पताल में वार्ड बॉय ने महिला डॉक्टर पर कैंची से किया जानलेवा हमला, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। 10वीं और आईटीआई पास के लिए रेलवे में निकली बम्पर भर्ती, जल्दी करें, शुरू हो चुका है रजिस्ट्रेशन। आईटीआई पास के लिए एनटीपीसी में निकली बम्पर वैकेंसी, जल्दी करें अप्लाई। इंडियन एयरफोर्स में निकली नौकरियां ही नौकरियां, जल्दी करें, कहीं छूट न जाए मौका। म्यांमार की नेता आंग सान सू की को अब 32 साल रहना होगा जेल में, दुनिया भर में निंदा। हवा और समुद्र के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर कर दी मिसाइलों की बरसात, भीषण तबाही। पाकिस्तान भूल नहीं पा रहा अनुच्छेद 370 हटाए जाने का दर्द, फिर उगला कश्मीर का जहर। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे निकोसिया, दोनों देशों के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता। बेंजामिन फिर बने इजराइल के प्रधानमंत्री, लैपिड ने कहा ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे। पाकिस्तान पर फिर भारी पड़ा आतंकवाद, 3 सैनिकों को उतारा मौत के घाट। सीरिया में बस पर हुए हमले से 10 लोगों की मौत, 52 आतंकवादी गिरफ्तार।
अमेरिका की टोही विमान लड़ाकू विमान को मार गिराना चाहता है चीन। खुलासे के बाद दक्षिण चीन सागर में खलबली। न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान में दबे लोगों की अभी तलाश जारी, खुली बुफालू की सड़क। मानवाधिकार का घोर उल्लंघन, महिलाओं की पढ़ाई पर तालिबान बैन को लेकर यूएनएससी ने जताई चिंता।